तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास आ रहा है और उससे भी पास आपका रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है आप सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की आपकी है छपघट। ये आपका हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो किन निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? राउरकेला भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो ये आपका नहीं है, आपका किरीबाती जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। ये आपके सभी क्वेश्चन ऐसे जो आपके हर सब्जेक्ट से आपके लिए गए हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके हर जगह से जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे का जो तना होता है वहाँ से हल्दी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। मटर पौधा है, पुष्प शाक पुष्प डी। तो ये आपका हो जाएगा शाक, जो है शाक है, मतलब मटर है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो अधिक विद्युत चालकता वाली धातु आपकी कौन सी है? चांदी में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से जब तरल पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम होता है या बढ़ जाता है? तो ये आपका कम हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह जितनी गाढ़ी होती है उससे पतली हो जाती है, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस किससे बनता है? तो लेंस किससे बनता है? ये बनता है आपका फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच से आपका लेंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपकी सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। बादामी के चालुक्य का राज्यकाल था। तो ये आपका 543 से 757 ईस्वी तक ये राज्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 13। अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? तो ये आपकी 5वां जो शिलालेख है, 5वें शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है भीमबेटका में कितनी गुफाएं है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें कितनी गुफाएं आपकी 243 गुफाएं है भीमबेटका में आपकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से अष्ट स्थान कौन सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नहीं है अष्ट स्थान? ये आपका है तक्षशिला आपका अष्ट स्थान में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस काल में बहराम शाह ने मामलुक वंश पर शासन किया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1240 से 1242 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बलबन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन बंगाल का राज्यपाल था? तो जब बलबन का शासन था तब वहाँ का जो राज्यपाल था वो था तुगरील बेग। तुगरील बेग वहाँ का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 17, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसको दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका दास था? तो वो किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था, जो फिर उनकी लड़की से शादी कर वहाँ पर राजा बना गया था। किस लोधी सुल्तान ने सरकी वंश का अधिकार कर लिया? तो किस लोधी शासक ने? ये आपका बहलोल लोधी ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निजाम खान किस लोधी सुल्तान का मूल नाम था? निजाम खान आपका जो था वो था आपका सिकंदर लोधी का मूल नाम था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, आप देख रहे होगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है, क्योंकि आप सभी जानते हो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि लोधी, जैसे इसमें पूछिए निजाम खान किस लोधी शासन सुल्तान का नाम था, तो ये था आपका सिकंदर लोधी का। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आपका किया जाता था पुर्तगाली जब आए थे भारत, तो उनके द्वारा कारताज व्यवस्था का किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश राज में ईयू ज्ञापन निम्न में से किसका आधार बना? तो ब्रिटिश राज में जो ड्यूक था, ड्यूक ज्ञापन आपका किसका आधार बना था? ये बना आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो भारत का जो पहला तेल शोधन कारखाना है वो कौन सा है आपका? डिगबोई रिफाइनरी, ये भारत का पहला तेल शोधन कारखाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? तो हिंदी किस श्रेणी में आती है? भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की मातृभाषा, भारत की सबसे पुरानी भाषा, या भारत की आधिकारिक भाषा? तो भारत की आधिकारिक भाषा है, इसको भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए किसी एक भाषा को भारत में राजकीय भाषा का दर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल हुई है? तो ये आपकी कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल हुई थी? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था संविधान में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपके चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, एक राज्य का राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, राज्यपाल का अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो था आपका उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 31, दूसरे प्रशासनिक सुधार आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चलिए इसका आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्राइवेट एफएम प्रसारण की अनुमति कब दी? तो ये आपकी दी थी 2000 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका हुआ 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो ताला नगरी कहा जाता है आपका अलीगढ़ में
ताले मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पर इसको ताला नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राम कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राम कथा संग्रहालय की स्थापना आपकी की गई 1992 में राम कथा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्न में से लखनऊ नगर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता था? तो लखनऊ नगर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता था? तो ये आपका नवाबों का शहर, बागों का शहर, घाटों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन इसका हो सकता है, ये आपका गलत लगा हुआ है। नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल कपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका जैनियों का जो है ये आपका फर्रुखाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगाया जाता है? तो प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। और ये आपके लिए है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो इसका आप सभी को आंसर देना है कमेंट में, और अगर आप आंसर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ रुचि रख रहे हो। और यही थे आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हमने सभी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही हटके हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि आप याद कर रहे हो कि राज्य राजधानी, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं। हम जैसे इसमें दिए गए आपको राजाओं के नाम जो पहले किस नाम से जाने जाते थे, राजधानी किस नाम से क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से क्लास देखें और बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और सफल होकर आइए। तो यही क्लास थी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।